बच्चों को बहलाने, बड़ों को टहलाने। देशी टुन्स की सबसे चहीती, सबसे प्यारी, सबसे सियानी मैं हूँ पोनी, और लेके आई हूँ आज की नई कहानी। चूहों और चींटियों ने की राजकुमार की मदद। कहीं एक देश में प्रताप सिंह नाम का एक राजकुमार था। कोमल और उदार हृदय वाले इस राजकुमार को सारी प्रजा पसंद करती थी। राजकुमार को पशु बहुत पसंद थे और इसलिए वो कभी शिकार खेलने नहीं जाता था। एक बार राजकुमार को अपने मित्रों के साथ यात्रा के लिए जाने की इच्छा हुई। अपने पिताजी की आज्ञा लेकर दूसरे दिन राजकुमार अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार ने देखा एक चूहा पानी से भरे एक गड्ढे में से निकलने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो गड्ढे की फिसलने वाली दीवार के पास पहुंचता, वो फिर गड्ढे में गिर जाता। राजकुमार ने चूहों की यह दयनीय स्थिति देख गड्ढे पे एक तीर छोड़ दिया और चूहा तीर के सहारे बाहर आ गया। चूहे ने राजकुमार का कोमल मुखड़ा देखकर कहा, ओ भले राजकुमार, मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। मैं चूहों का राजा हूँ। आज से मेरे राज्य के सभी चूहे जरूरत पड़ने पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपको केवल धरती पर लेटकर मेरा नाम पुकारना है, फिर हम सब अपने बिलों से निकलकर आ जाएंगे। राजकुमार मुस्कुराया और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में राजकुमार ने कुछ चींटियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध होकर जाते देखा। इतने में पास के घर से कोई आया और बिना ध्यान दिए उस पर एक घड़ा पानी डाल दिया। कुछ चींटियां इस पानी में लथपथ होकर डूब गई और कुछ बाहर आने के लिए निराश होकर संघर्ष करने लगी। राजकुमार प्रताप सिंह ने यह देख पास के पौधे से कुछ पत्तियां निकालकर पानी में बिखेर दी। जीवित बची चींटियां पत्तियों पर चढ़ गई और आ रहे हवा के झोंके से दूर सूखी जमीन पर चली गई। जाते जाते वो बोली, हे दयालु राजकुमार, हम चींटियां हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेगी। जब भी आपको हमारी कोई सेवा की जरूरत हो, आपको केवल ताली बजानी है। हम सब तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगी। मुस्कुराते हुए राजकुमार और तीनों मित्र आगे बढ़कर नजदीक के राज्य में पहुंचे। इस राज्य की सुंदर राजकुमारी मधुबाला को देख राजकुमार मन ही मन उसे पसंद करने लगा और राजकुमारी भी राजकुमार का सुंदर चेहरा देख मोहित हुई। राजकुमार ने वहां के राजा से अपनी बेटी का हाथ मांगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो मेरी 2 शर्त को पूरा करना होगा। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, जरूर महाराज, आप मुझे अपनी शर्त बताइए, मैं कैसे भी करके ये शर्त को पूरा करूंगा। राजकुमारी यह देख मुस्कुराई और प्यार से राजकुमार को देख शर्माई। राजा ने अपने सिपाहियों को कहकर महल के आंगन में बीजों को मिट्टी से मिलवा दिया था। फिर राजकुमार से कहा, मेरी पहली शर्त है, कल सुबह तक इस मिट्टी को गेहूं से अलग कर यह 3 बोरियां भर देनी पड़ेगी। यह एक असंभव कार्य था। राजकुमार ने मुस्कुरा के राजा को कहा, जरूर महाराज, कल सुबह तक मैं ये पहली शर्त पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। राजकुमार को अपनी चींटियों की याद आई और तालियां बजाई। तालियों की आवाज सुन हजारों चींटियां प्रकट हो गई। राजकुमार उन्हें काम समझाकर सोने के लिए चला गया।
सुबह जब राजा आए तो तीनों बोरिया मिट्टी से अलग देख आश्चर्य में डूब गए और राजकुमार की तारीफ करके बोले, बहुत खूब राजकुमार, अब मेरी दूसरी शर्त इससे भी कठिन है, कर पाओगे पूरी? राजकुमार ने फिर राजा के सामने और राजकुमारी के सामने मुस्कुरा के हाँ कही। राजा ने कहा, महल के पीछे एक विशाल वृक्ष है, कल सुबह तक इस वृक्ष का नामो निशान नहीं होना चाहिए, उसकी लकड़ी का चूर्ण बना होना चाहिए और शर्त यह है कि तुम्हें कोई औजार का उपयोग करके इसे काटना नहीं है। राजकुमार थोड़ा चिंतित लगा, पर फिर मुस्कुरा के राजा से कहा, जरूर महाराज। राजकुमार महल के पीछे उस वृक्ष के पास गया और वहां वृक्ष के नीचे लेट गया और बोला, चूहा राजा, कृपया आकर मेरी सहाय कीजिए। थोड़ी ही देर में चूहों की पूरी फौज वहां आ पहुंची और राजकुमार के समझाने पर वृक्ष को कुतरने लगी। सुबह तक वृक्ष का नामो निशान नहीं रहा था। राजा और सभी मंत्री देखते ही रह गए और राजकुमारी खुशी के मारे झूम उठी। राजा ने राजकुमार और राजकुमारी की शादी करवा दी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा विश्व के सभी जीवों को आदर देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। कभी भी कोई भी हमें काम आ सकता है।